लॉकडाउन में टीवी की इस नागिन के लिए मुश्किल हुआ ईएमआई भरना। पड़ा इस टीवी एक्ट्रेस पर मुसीबतों का पहाड़। लॉकडाउन की वजह से टीवी स्टार्स को झेलना पड़ रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस। आखिर क्या है इन टीवी स्टार्स की मुसीबत और कैसे होगा इसका हल, आइए जानते हैं। नागिन सीजन 4 में मान्यता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शैंतनी घोष और उनके बॉयफ्रेंड अनुग्रह तिवारी ने साल 2020 के एंडिंग तक शादी करने का प्लान बनाया था, लेकिन लगता है कि कोरोना वायरस के चलते इस साल इनकी शादी पर ब्रेक लग सकता है। एक चैनल के साथ खास बातचीत में शैंतनी ने बताया कि कैसे लॉकडाउन की वजह से उनकी होने वाली शादी पर असर पड़ रहा है, साथ ही उनके लिए ईएमआई भरना भी मुश्किल हो रहा है। शैंतनी ने कहा, हर किसी की जिंदगी की प्लानिंग होती है और प्लानिंग आप अपना फाइनेंशियल देखकर ही करते हैं। नागिन सीजन 4 में मेरा कैरेक्टर अभी ही खत्म हुआ था और वैसे भी मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले 1 महीने का रेस्ट लेती हूँ। लॉकडाउन के स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन अब क्या, क्योंकि हालात देखते हुए लग नहीं रहा कि शूटिंग रिज्यूम होगी। मेरे घर का और कार का ईएमआई भी है। अब ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे भरूंगी ये किश्तें, तो टेंशन होती है। वेल व्यूअर्स, न सिर्फ शैंतनी घोष बल्कि टीवी के ऐसे कई सारे जगमगाते सितारे हैं जिनको लॉकडाउन की इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रिसेंटली टीवी एक्टर और सीरियल इश्क में मरजावा स्टार विनीत रैना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि आखिर किस तरह से देश में एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरा देश जूझ रहा है। तो आइए हम सुनाते हैं विनीत की तकलीफ उनकी जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ एक कलाकार। नहीं, ये मैंने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बजाया है, क्योंकि 2 महीने अपने घर पर बंद रहने के बाद बिना किसी कमाई, बिना किसी आमदनी के मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं भी किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं हूँ। मैं भी अपनी एक जंग लड़ रहा हूँ। एक जंग वो कि मैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपने घर पर बंद हूँ, और दूसरी जंग है मेरे खर्चों से, क्योंकि जिस घर पर मुझे बंद रहने के लिए कहा जा रहा है, मैं 2 महीने से बंद तो हूँ, लेकिन उस घर का किराया मुझे देना है, अपनी किश्तें भी देनी है, अपना खर्चा भी उठाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है। सारे खर्चे अपनी जगह पर बराबर वही हैं, उनमें कोई कटौती या किसी तरह की कोई रिबेट या रियायत नहीं दी गई है। हाँ, ये कहा गया है कि आपके मकान मालिक आपसे किराया नहीं ले सकते 3 महीने तक, लेकिन 3 महीने के बाद वो देना कैसे, ये तो नहीं बताया। क्योंकि अगर मेरा किराया 1 महीने का 20,000 रुपये है, तो चौथा महीना लगते ही वो किराया तो 80,000 रुपये हो जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा? एनीवेज, ये रही बात की बातें। शूटिंग कब स्टार्ट होगी, इसके बारे में किसी ने सोचा है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी गैदरिंग है, लगभग 100 लोग एक साथ मिलकर एक शो, एक सीरियल बनाते हैं। वो कब स्टार्ट होगा, किसी ने सोचा है इस बारे में? क्योंकि हम लोग वैसे ही 3 महीने के क्रेडिट पे काम करते हैं। जो काम मैंने जनवरी फरवरी में किया था, उसका पैसा मुझे आज तक नहीं मिला, और कब मिलेगा ये भी नहीं पता। और मेरे पास तो अगर शो है तो शायद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं वो शो ज्वाइन कर लूँगा और मेरी रोलिंग शुरू हो जाएगी। जिनके पास शो नहीं है उनका क्या? शायद उनको शो ढूंढते शायद नवंबर दिसंबर लग जाए, और उनका पैसा उनको मार्च अप्रैल में मिलेगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये लोग कैसे ये सब करेंगे लोग मैनेज? किसने सोचा है इस बारे में? किसी ने कलाकार के बारे में बात की? कल को लॉकडाउन खुल गया या फिर कोई रिलैक्सेशन मिल गई तो दुकानदार अपनी दुकान खोल लेगा, बिजनेसमैन अपना फैक्ट्री चालू कर देगा, रेस्टोरेंट जिसका होगा वो रेस्टोरेंट खोल देगा, और जिसकी रेडी होगी वो तो अपनी रेडी लगा कर बैठ जाएगा। कलाकार क्या करेगा? हम तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते, हमें तो शूटिंग्स में ही जाना है। और इस शूटिंग से जुड़े हुए कितने लोग हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, लाइट मैन हो, डायरेक्टर्स हो, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हों, हमारे ड्रेस दादा हों, एक्टर्स हो, जितने भी हैं, ये कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे? इनकी आमदनी, इनकी कमाई कहाँ से आएगी? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा तो और कोई चारा ही नहीं है। तो ये सब होगा कैसे? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखिए, थोड़ी आवाज़ उठाइए। इसीलिए मैं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ कलाकार के बारे में सोचिए, हमारी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे हम लोग लेंगे, जो सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे हम लोग लेंगे,
जो सावधानी बरतनी होगी हम लोग बरतेंगे, लेकिन मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है हमारे देश की केंद्र और राष्ट्र सरकार से कि प्लीज़ शूट स्टार्ट करने के बारे में सोचिए, हम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी, उनका करियर इस इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। हम लोग इसी पर निर्भर हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हज़ारों लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का पेट पलता है इस इंडस्ट्री से। अगर हम लोग घर पर इसलिए बैठे हैं ताकि कोरोना वायरस बाहर निकल के हमारी जान ना ले ले, लेकिन अगर हम लोग इसी तरह बिना आमदनी के, बिना कमाए अपने घर पर बैठे रहे तो हमारे खर्चे हमारी जान ज़रूर ले लेंगे। कृपया हमारे बारे में सोचिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोगों से कि अगर वो मेरी बात से सहमत हैं तो इस बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं आपको कुछ भी ये लाइक शेयर ये सब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपना नाम भी नहीं बता रहा। एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, मैंने ये बात आपके सामने रखी है कि हमारी इंडस्ट्री में शूट्स जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी देर करेंगे कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। मैं एक कलाकार। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। विनीत के अलावा रतन राजपूत, चांदनी भगवनानी, ये है मोहब्बत फेम, अदिति जैसे कई सितारे हैं जो घर से बाहर है और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। व्यूअर्स, आप कैसे डील कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।